गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन अपनी क्लास में मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री के पद के बारे में और उनकी शक्तियाँ और उनकी भूमिका की भी चर्चा करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मुख्यमंत्री के पद को लेकर क्या प्रोविज़न्स किए गए हैं। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुकूल मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक संवैधानिक प्रमुख होता है। जो स्थिति केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री की होती है, वही स्थिति एक राज्य के अंदर मुख्यमंत्री की होती है। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 163 और 164 में मंत्रिपरिषद, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है, ये गठन की व्यवस्था संविधान के अंतर्गत की गई है। वस्तुतः मुख्यमंत्री केंद्र में प्रधानमंत्री के समकक्ष है। यद्यपि राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है, लेकिन राज्य प्रशासन का जो वास्तविक कार्यधर्ता या मुख्य जो काम करने वाला होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। संविधान सभा के वाद विवाद में जब यह प्रश्न उठा कि राज्यपाल के लिए निर्वाचन करना उचित है, तब यह निश्चित किया गया कि प्रत्यक्ष निर्वाचन राज्यपाल व मुख्यमंत्री के बीच टकराव की स्थिति आ सकती है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल अपने उत्तरदायित्वों का पालन मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह से करता है, जबकि मंत्रिपरिषद का जो नेतृत्व है वो मुख्यमंत्री करता है और मुख्यमंत्री के नाम पर ही सभी कार्य हैं वो संपादित होते हैं। यद्यपि जितने भी प्रकार की नियुक्तियां की जाती हैं एक स्टेट के अंतर्गत, वो सभी नियुक्तियां राज्यपाल के नाम से की जाती हैं, लेकिन वास्तव में उन चीज़ों को निर्धारित करने का जो कार्य है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते समय ये ध्यान रखना होगा कि सामान्य स्थिति में क्या व्यवस्थाएं हैं वो दी गई हैं, तथा असामान्य स्थिति में क्या व्यवस्थाएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 में 164 फर्स्ट में मुख्यमंत्री के संबंध में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और अन्य जितने भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, लेकिन वो मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर अपना काम करता है। और जो मुख्यमंत्री है वो अपने पद के ऊपर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही रह सकता है। इसके बाद हम चर्चा ये करेंगे कि एक स्टेट के अंदर जो राज्यपाल है उसकी भूमिका क्या होती है और उसकी शक्तियां हैं वो क्या है। भारतीय संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का वही स्थान दिया गया है जो कि केंद्र में प्रधानमंत्री को दिया गया है, जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वस्तुतः है शासन संचालन का प्रमुख कार्यधर्ता वही होता है और मंत्रिमंडल का मुखिया होने के नाते समस्त सत्ता वो है मुख्यमंत्री के अंदर ही अंतर्निहित होती है। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ एवं भूमिका को अलग अलग पॉइंट्स के द्वारा अलग अलग कैटेगरीज में बांटकर अपन इस प्रकार समझ सकते हैं। सबसे पहली उसकी जो शक्ति या जो उसका रोल है, भूमिका है, वो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। संविधान के प्रावधानों के अनुकूल मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा मंत्रिपरिषद के अन्य जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, पर वह ऐसा राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनसे सलाह लेकर ही करता है। वस्तुतः है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है और मुख्यमंत्री ही
मंत्रियों का चयन करता है और उनके विभागों का वितरण करता है, किस व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है, यह सब निर्णय करने का जो अधिकार है वो मुख्यमंत्री का ही होता है। राज्यपाल से ये अपेक्षा की जाती है कि उन नामों का जो मुख्यमंत्री ने तय किए हैं उनमें वो अपनी सहमति अभिव्यक्त कर दे। मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद राज्य की विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका जो कि एक राज्य के अंदर कानून निर्माण का कार्य करती है, वो राज्यपाल के प्रति नहीं होती है। मुख्यमंत्री ही मंत्रियों के विभागों का वितरण करता है और उसी की अनुशंसा पर मंत्रियों को बर्खास्त भी किया जा सकता है। यद्यपि कई बार देखा जाता है कि जिस भी मंत्री को कोई कार्यभार दिया गया है, अगर वो उस विभाग के अंदर संपादित होने वाले कार्यों को सही ढंग से पूरा नहीं करता है या सही ढंग से उनको अंजाम नहीं देता है, तो मुख्यमंत्री उसको उसके पद से बर्खास्त भी कर सकता है। इस प्रकार जो महत्वपूर्ण कार्य होता है मुख्यमंत्री का, वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना है और उनके अंदर विभाग है उनका बंटवारा करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।